आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा दिन आया जब आपको लगा अब सब खत्म हो गया? जब आपने प्रार्थना की लेकिन जवाब नहीं मिला, जब आपने किसी अपने को खो दिया और लगा दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया? शुक्रवार ऐसा ही दिन था। आसमान काला हो गया था, धरती कांप उठी थी और क्रूस पर लटका हुआ था वो जिसने अंधों को आंखें दी, वो जिसने टूटों को जोड़ा। लेकिन उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। कीलें उसके हाथों में थी, कांटों का ताज उसके सिर पर था और लोगों ने कहा अब सब खत्म। शिष्य छिप गए, उम्मीद मर गई, सपने दफना दिए गए और फिर एक पत्थर लुढ़काया गया और कब्र बंद कर दी गई। कितनी बार हमारे जीवन में भी ऐसा शुक्रवार आता है जब हम अपने सपनों को दफना देते हैं, जब हम अपने विश्वास को कब्र में रख देते हैं, जब हम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ईस्टर की सुबह हमें याद दिलाती है कब्र कहानी का अंत नहीं है। पत्थर हमेशा के लिए नहीं रहता और मौत आखिरी शब्द नहीं बोलती। आज अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपकी उम्मीद मर चुकी है, अगर आपका दिल रो रहा है तो अंत तक सुनिए, क्योंकि जिस कब्र को बंद समझा गया था वो आज खाली है। और अगर कब्र खाली है तो आपकी आशा अभी भी जिंदा है। आज हम बाइबल से मत्ती अध्याय 28 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 28। एक सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दो और देखो एक बड़ा भूइंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। 3 उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। 4 उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। 5 स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6 वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर आई। उनके दिल में दुख था, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन अचानक एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। मत्ती 28:6। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने वचन के अनुसार जी उठा है। कल्पना कीजिए, जिसे मृत समझा था वो जीवित है, जिसे हारा समझा था वो विजयी है। कभी कभी हमारे जीवन में भी कब्र जैसी स्थिति आती है। हमें लगता है सब खत्म। असफलता हमें गिरा सकती है, लेकिन वो हमारी पहचान तय नहीं करती। जिस परमेश्वर ने कब्र को खाली किया वो आपकी हार को भी गवाही बना सकता है। बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन आत्मा की आशा को नहीं मार सकती। ईस्टर का प्रभु आज भी जीवन और चंगाई देने की शक्ति रखता है। निराशा वो अंधेरा है जहाँ रोशनी दिखना बंद हो जाती है, लेकिन पुनरुत्थान की सुबह बताती है अंधेरा कभी अंतिम शब्द नहीं बोलता। जहाँ इंसान समाप्त लिखता है वहाँ परमेश्वर नई शुरुआत लिखते हैं। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। 1 कुरिन्थियों 15:55 आयत। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यह आयत यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु पर विजय की घोषणा करती है और बताती है कि मसीह में विश्वासियों के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो गया है। कब्र के मुंह पर बड़ा पत्थर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हटा दिया। आज आपके जीवन में कौन सा पत्थर है? चिंता, डर, कर्ज, बीमारी। चिंता रातों की नींद छीन लेती है और मन को शोर से भर देती है। लेकिन जीवित प्रभु कहता है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं संभाल लूंगा। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और भविष्य को अंधेरा दिखाता है, पर पुनरुत्थान की शक्ति याद दिलाती है जहाँ यीशु जीवित है वहाँ डर की कोई जीत नहीं। कर्ज सिर्फ जेब को नहीं, आत्मा को भी भारी कर देता है। लेकिन जो प्रभु कब्र से जी उठा वो आपके जीवन में नई शुरुआत का रास्ता भी खोल सकता है। कर्ज सिर्फ जेब को नहीं, आत्मा को भी भारी कर देता है। लेकिन जो प्रभु कब्र से जी उठा वो आपके जीवन में नई शुरुआत का रास्ता भी खोल सकता है। यीशु आज ही आपके जीवन से ऐसे पत्थर हटाएगा। कल्पना कीजिए शिष्यों की हालत। वे डरे हुए कमरे में बंद थे। उन्हें लगा अब हमारा क्या होगा? लेकिन अचानक यीशु उनके बीच में आकर बोले, तुम्हें शांति मिले। आज भी यीशु यही कह रहे हैं। आपके बंद कमरे में, आपकी चिंता के बीच वो आकर कहते हैं, मत डरो, मैं जीवित हूँ। अगर यीशु जीवित है तो आपका भविष्य भी जीवित है। अगर यीशु जीवित है तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं। अगर यीशु जीवित है तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं। क्रूस दर्द था, कब्र अंधकार थी, लेकिन रविवार सुबह जय थी।
याद रखिए, शुक्रवार दुख ला सकता है, शनिवार इंतजार ला सकता है, लेकिन रविवार विजय लाता है। आप अभी शनिवार में हो सकते हैं, लेकिन आपका रविवार आने वाला है। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, आज हम आपके सामने झुके हुए दिल के साथ आते हैं। प्रभु, आज जो भी यह संदेश सुन रहा है, आप उसके हृदय को जानते हैं। आप उसकी चुप्पी को भी सुनते हैं और उसके आंसुओं को भी देखते हैं। हे प्रभु, जो चिंता से दबे हुए हैं, उनके मन में अपनी शांति भर दीजिए। जहाँ बेचैनी है, वहाँ आपकी शांति उतर आए। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें याद दिलाइए कि आप जीवित हैं। उनके अंधेरे कमरों में प्रवेश कीजिए और कहिए, तुम्हें शांति मिले। जो कर्ज और आर्थिक बोझ से टूटे हुए हैं, उनके लिए नए द्वार खोलिए। जहाँ रास्ता नहीं दिखता, वहाँ अपना मार्ग प्रकट कीजिए। जो बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, उनके शरीर को छू लीजिए। आप पुनरुत्थान और जीवन हैं। जहाँ कमजोरी है, वहाँ अपनी शक्ति उतार दीजिए।